Hello everybody, this is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you. And as I promised you that I'm going to talk about today, and I'll make a short video regarding electrochemistry, talking about specifically regarding the qualitative aspect. Yes, qualitative aspect in regard to what? The electrolytic cell. As I told you previously that we are going to study electrolytic cell in two aspects. The very one is क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जहां हमें ये पता करना है या ये मालूम करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा. द सेकेंड एस्पेक्ट टू स्टडी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एंड दैट इज व्हाट आई टॉट यू इन द लाइव सेशन. ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, सो प्लीज lend me your ears and listen to me carefully, because this is really very important, because such questions do come into your examination कि भाई किस मीडियम में कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा. Given that I'll be talking about the electrochemical series also, I'll talk about the 24 elements which you need to learn, and based on that particular thing you are going to solve the questions. Such questions do come, trust me. I just really want your 1% of the trust. I'll pay you back the 100% of it. ठीक है, so यार बहुत फायदे का सौदा बताने वाली हूँ. Moving ahead, you need to hit the like button, subscribe the channel and share this particular session right away this very moment. आगे बढ़ते हैं. जैसा कि मैंने आपको बोला, what I'm going to deal with, I'm going to talk about the qualitative aspect. Qualitative aspect, yes, with respect to electrolytic cell. कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा बेसिकली. सो व्हाट आर द फैक्टर्स इफ आई एनकाउंटर फॉर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो फैक्टर्स सबसे पहले हम देखते हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच आई एम गोइंग टू डील विद इज द इलेक्ट्रोलाइट. भैया इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज कर रहे हैं. ठीक है, फाइन, इन द लिक्विड मीडियम. अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग की, मीडियम कौन सा होगा. इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, चलिए मीडियम कौन सा होगा. मीडियम के बारे में बात करते हैं. मीडियम का मतलब यहां पर वेदर वी आर एक्चुअली गोइंग टू टेक इट इन एक्वस मीडियम और इन द मोल्टन मीडियम. ये बहुत बार केस आता है. अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, क्लियर है. यस, एंड द थर्ड वन वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इज द इलेक्ट्रोड विच वी आर गोइंग टू यूज. पहली बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में इनिशियली बता देती हूं. अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम यहां बातचीत करते हैं. तो यहां देखिए, दिस इज एनोड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, और इधर राइट हैंड साइड में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैथोड. एक बार देख लो, मैं साइड में हट जाती हूँ. ठीक है, तो यहां पर देखिए, इट्स एनोड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देन द एनोड प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. इजंट इट? हाँ जी मैम. उसके बाद आप यहां देखेंगे, इट विल बी द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, we'll be mentioning the concentration and the T temperature. Then cathode product, ठीक है, and the cathode over here. That's absolutely right. हाँ जी मैम, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है. So in a way, let's move ahead and let's talk about NaCl that has been given to you in molten state. NaCl आपको molten state में given है यहाँ पर, and the electrode used is the platinum electrode. So how you are going to represent it? सबसे पहले तो ये देखिए, अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई, उसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ. जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, ये मेरा एनोड पे है. देन आई एम हैविंग मोल्टन Ca. Ca इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइट. जैसे NaCl है, वैसे एक बार मैंने Ca ले लिया यहाँ पर. टेम्परेचर सपोज करो मैं हाई टेम्परेचर यहाँ पर मान के चल रही हूँ. हाई टेम्परेचर, ठीक है, ओके मैम, हाई टेम्परेचर. देन दिस इज cathode and again platinum negatively charged and this is positively charged.
क्लियर है, क्लियर है। मैंने लिया एग्जाम्पल NaCl का मोल्टन स्टेट में। NaCl मुझे मोल्टन स्टेट में गिवन है, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है। तो ऑक्सीडेशन आई मीन टू से एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा वो सभी को पता है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये आपको मालूम है। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, सिंस आई एम हैविंग NaCl विद मी, आई एम हैविंग NaCl विद मी, वो भी मेरे पास है मोल्टन NaCl, आई हैव मोल्टन NaCl। सो एनोड पे क्या होगा इन अ वे, एनोड पे इट विल बी क्लोरीन दैट इज गोइंग टू रिलीज्ड, ठीक है। एंड कैथोड पे अगर मैं कैथोड के बारे में बात कर रही हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू फॉर्म इज दिस बेसिकली, यस। सो आप यहाँ देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो क्लोराइड आयन है मेरे पास में, गिविंग अस हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे जैसा कि आपको पता है इट्स द रिडक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, सो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Na। ये हमारा रिडक्शन हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। अगर इसकी नेट रिएक्शन मुझे लिखनी है, सो एनोड प्लस कैथोड करूंगी, सो इट्स Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन गिविंग मी Na प्लस हाफ Cl2, इजंट इट, यही मुझे मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये तो आपका NaCl मोल्टन स्टेट में हो गया, ठीक है। Na पॉजिटिव बीइंग अ मेटल इट्स गोइंग टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, सो वो कैथोड पे होगा एंड क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म एट एनोड, इज द थिंग क्लियर। ये वाली सिंपल चीज है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे NaCl इन एक्वस मीडियम गिवन है, यहां पर इट इज बीन गिवन मी इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म, भैया यहाँ हो गया गेम चेंज, आपका गेम चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पर। कैसे मैम, हाउ आर यू सेइंग लाइक दिस टू अस? तो मैं यहाँ सिंपली एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर H2O जो होगा, NaCl एक्वस मीडियम में है, एक्वस देखो H2O है, सो H2O ही हमारा रिड्यूस होगा, H2O ही हमारा यहाँ ऑक्सीडाइज होगा, H2O ही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों होगा। H2O जो है इट इज अवेलेबल फॉर कैथोड एंड एनोड along with Na positive and Cl negative. H2O is available for both cathode and anode along with Na positive एंड Cl नेगेटिव। याद रखना इस बात को, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं अब आपको बताऊंगी। वी विल बी यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर इट, वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर इट, और फिर ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं अगर बात करने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, सो जो भी बातें मैं करूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में उसे आप प्लीज लिखते जाइएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव टू लर्न 24 एलिमेंट्स, वो याद करना है। लिख लो जो मैं आपको बोल रही हूँ। एट कैथोड क्या होगा, सो एट कैथोड हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है, that species will be reduced, that species will be reduced, that species will be reduced. Remember this particular thing, mark this. SRP is standard reduction potential, as I've already told you. At anode क्या होगा, at anode क्या होगा, standard reduction potential जिसका low है, that species will be oxidized, that species will be oxidized, that species will be oxidized. Remember this particular thing, please remember this particular thing. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखवाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, I'll make sure that I'll make you write in the increasing order of SRP. So standard reduction potential जो है it is actually being calculated related to standard hydrogen electrode, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। So SRP मेजर किए गए SHE के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किए गए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अगर जानकारी आपको मैंने वैसे दे चुकी हूँ, तो आपको पता है कि वैल्यू of SRP
as well as the value of SOP, they both are actually equals to 0.00 volt, दोनों ही वैल्यूज. अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाऊंगी. प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन वेरी नाइसली. आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें. ठीक है, ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज बिन एक्चुअली बिन नोटेड बाय यू पीपल. हाँ जी मैम, ईच एंड एवरीथिंग इज बिन नोटेड डाउन. तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा रही हूँ. उसके बेसिस पे वील बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस. लिख लो मेरे साथ साथ. नंबर 1, LI इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखवा रही हूँ, छोटे से बड़े. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखवा रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP के टर्म्स में. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, हाँ जी, याद कर लेना इसी नोटेशन में. नंबर 1, it's Li positive plus 1 electron giving me Li. Increasing order का मतलब छोटे से बड़ा. So it is having the lowest value of SRP. It's having the lowest value of SRP. याद रखना. ठीक है, अब लिखते जाओ. सेकेंड है मेरे पास में K पॉजिटिव. थर्ड है मेरे पास में Ca2 पॉजिटिव. फोर्थ इज Na पॉजिटिव. फिफ्थ इज Mg2 पॉजिटिव. सिक्स्थ इज व्हाट, Al3 पॉजिटिव. ठीक है, सेवेंथ को हम दूसरे पेन से लिखेंगे क्योंकि ये थोड़े नवाब हैं. सो इट्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव. तो यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन ऑफ वाटर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, रिडक्शन ऑफ वाटर इज हैपनिंग. ठीक है, सेवेंथ पे लिख दिया हमने. देन इट्स एट्थ. व्हाट इज एट्थ, Zn2 पॉजिटिव. इसी मैनर में याद करना, क्वेश्चन इसी मैनर में सॉल्व होगा. नाइन्थ इज Cr3 पॉजिटिव. ठीक है, देन टेंथ यहाँ लिख रही हूँ. द टेंथ वन इज Fe2 पॉजिटिव. ठीक है, 11th वन यहाँ लिख रही हूँ. 11th वन क्या है हमारे पास में, 11th इज CO2 पॉजिटिव. ठीक है, then 12th is Ni2 positive, then 13th is Sn2 positive, 14th पे हमारा आया है Pb2 पॉजिटिव, 15th पे हमारा आया है H पॉजिटिव और इसका 0.00 वोल्ट है. 16th पे क्या आएगा हमारा Cu2 पॉजिटिव. 17th पे इट इज OH नेगेटिव. ठीक है, 18th पे आप यहाँ देखो इट्स Hg2 पॉजिटिव, मरकरस आयन. 18th पे ये हो गया हमारा मरकरस आयन. 19th पे है Ag पॉजिटिव. देन यहाँ पर हम बात करते हैं 20th की, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. 21 को भी हम अलग पेन से लिखते हैं बिकॉज ये नवाब है. ठीक है, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. हमें मिलेगा ऑक्सीजन प्लस 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव. यहाँ क्या हो रहा है, इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, अब देखो 22 पे यहाँ क्या है, एक मिनट. 22 पे क्या है यहाँ हमारे पास क्लोराइड. 23 पे क्या है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. एंड 24 पे क्या है F नेगेटिव. ये जो F नेगेटिव है ना, इट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ SRP. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ SRP है किसके पास में, फ्लोराइड के पास में. पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ SRP देखो 0.00 वोल्ट के बाद में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं. सो इस टेबल को प्लीज एज इट इज नोट डाउन कर लो क्योंकि अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगी एंड वील बी सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. एंड द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताइए अगर मैं आपको देती हूँ Na2SO4, ठीक है, वो भी एक्वस मीडियम में, इलेक्ट्रोड है मेरे पास प्लैटिनम, तो आप मुझे बताइए द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड. सो कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट्स बताइए, कैथोड एंड एनोड के प्रोडक्ट्स बताइए. आप मुझे कैसे बताएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे एनोड पे. एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन. हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें और क्वेश्चन भी उसी रिगार्ड में पूछे जाएंगे. कैथोड हमारा क्या है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ होता है रिडक्शन. ठीक है, हाँ जी. हमारे पास क्या क्या आयंस हैं,
एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जाएंगे इसके पास में, तो वी डू हैव ए सल्फेट आयन और उसके साथ में H2O है हमारे पास में। कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज है कैथोड, तो पॉजिटिव आयंस जाएंगे, दैट मीन्स इट्स Na पॉजिटिव, और साथ में वाटर भी जाएगा क्योंकि एक्वस मीडियम है, सो Na पॉजिटिव और सल्फेट के साथ में पानी भी जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है, बैक मारो और देखो कि सल्फेट किस पोजीशन पे है। मुझे तो याद है सल्फेट है 23rd पोजीशन पे, और एनोड पे सिंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये H2O है, तो ये वाला H2O हम कौन सा कंसिडर करेंगे, 21 वाला। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, Na पॉजिटिव आयन किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। कैथोड रिडक्शन हो रहा है तो H2O कौन से वाला लेंगे, रिडक्शन वाला ही लेंगे, ये है 7th पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था एनोड पे जिसका SRP लो होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो होगा, SRP जिसका लो है, दैट स्पीशी विल बी ऑक्सीडाइज्ड, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो आप देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका SRP कम है। तो सल्फेट 23rd पोजीशन पे है, H2O 21 पे है, तो SRP किसका कम है, इसका कम है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का होगा। और मैंने इक्वेशन लिखवाई भी थी आपको, ट्वाइस ऑफ H2O गिविंग अस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव। पता चल गया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का। अब कैथोड पे मैंने बताया था SRP जिसका हाई है, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी रिड्यूस्ड। हाँ जी मैम। अब हाई किसका है यहाँ पर, SRP H2O का है, सो दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। सो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व आउट होगी, है ना। सो कैथोड एंड एनोड के क्या प्रोडक्ट्स है, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई एम गिविंग ए होमवर्क क्वेश्चन, जिस वे से मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप उसी वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड दिस इज CuSO4 इन द एक्वस मीडियम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, आपको बताना है कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट, कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट आपको बताने हैं। डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज इसी पर्टिकुलर वे से करना जो मैंने आपको बताया है। डू लर्न द 24 एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द मैनर आई हैव रिटन ओवर है, एंड द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व फॉर यू गाइस। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।